एक प्रेयर अभी हम और करेंगे। आज आपने इंडिया की सिचुएशन देखी, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तेल का युद्ध शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में, और अब अमेरिका ने कहा है कि वो 50% टैरिफ यानी एक्स्ट्रा रेट टैक्स लगाएगा इंडिया की चीजों के ऊपर, अगर वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि तेल बहुत बड़ी चीज है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज है। जिन देशों के पास तेल है वो अमीर हैं, इसलिए तेल पर युद्ध चलता रहता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें और दुनिया में देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही मेरा आज का मैसेज है। पहला मैसेज ये है जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी मंदी के दौर से गुजर रहे हों, आपका जन्म एक फाइनेंशियल पुअर, एक गरीब फैमिली में हुआ हो, एक छोटी फैमिली में हुआ हो, एक अनपढ़ फैमिली को बहुत लो फैमिली में हुआ हो, आपको फिजिकली चैलेंज है, आपको शरीर में सेहत में चैलेंज है, आप अपने डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे वर्ड दिया है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपके आसपास चाहे दुनिया डूब रही हो, आप हंस रहे होंगे, तैर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, नेम एनीथिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कोविड के दिनों ने जिन्होंने फाइनेंशियल बरकत पाई है परमेश्वर के कारण। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें मैं भी मौजूद हूं कि कोविड के दिनों में जो हल्का फुल्का गला पहले हर साल खराब होता था, कोविड के बाद वो भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कुछ खास करने जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ शारीरिक एग्जाम्पल्स, कुछ देशों के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, और उसके बाद आत्मिक चीजों की एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम्पल के साथ, जब एग्जाम्पल दृष्टांत के साथ, दृष्टांत जब यीशु मसीह सिखाते थे तो लिखा लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाती थी कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। और दूसरा वचन जो आप लोगों के लिए है वो उसके बाद मैं दूंगा आपको, अगर टाइम बचा तो आपकी लाइफ कैसी भी हो, आपका कद छोटा हो, आपका रंग काला हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सेटबैक है, मेरी लाइफ में ये फेलियर है, मेरी लाइफ का ये नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से शायद मैं बरकत नहीं पा रहा हूं, शायद मैंने गलत लाइन चुन ली है, इसकी वजह से अब मैं सफर कर रहा हूं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं कारपेंटर बन गया हूं, काश मैं इलेक्ट्रिशियन होता, अब मैं इलेक्ट्रिशियन सीख नहीं सकता, मेरी उम्र 50 साल हो गई है। यह भी एक कारण नहीं है आपके फलवंत ना होने का। और दूसरा वचन मैं आपको दूंगा जिसमें परमेश्वर ने यह वायदा किया है योएल नबी की पुस्तक में कि अगर तू तौबा करेगा और मेरे पीछे आएगा और याजक तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और तू प्रार्थना करके अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने आएगा, तो एक वायदा बड़ा जबरदस्त है बाइबल में। वो वायदा ये है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तेरे पास्ट की हानि है, नुकसान हुए तेरे पास्ट में, कुछ लोगों के लव्ड वंस मर जाते हैं, वो सारी उम्र डिप्रेशन में जीते हैं और खुद भी हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, स्ट्रोक से मर जाते हैं, चिंता में मर जाते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस पे अटैक होता है, वो इस चिंता में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं और कभी ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है,
परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जितनी हानि टिड्डियों ने की थी, मैं वो सब हानि तुझे भर दूंगा। यानी कि परमेश्वर में एक आस है। क्या आस? कि आपकी बैकग्राउंड कैसी भी हो, प्रेजेंट कैसा भी हो, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप कहीं अधिक ऊपर और आशीषित हो सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं ऊपर जाके कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ की जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ मेरे नाल जड़ा वापरे, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आपके लिए भी एक वचन है और परमेश्वर ने कहा है बाइबल में। हम योएल नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 से लेके 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि उससे वो उबर नहीं सकते, वो उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। अब 25 आयत में लिखा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। यह वचन अभी पूरा पढ़ूंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझो। परमेश्वर कहता है कि जो हानि मैंने भेजी थी, क्योंकि तुम दूर थे, तुमने तौबा नहीं की थी, तुम परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आओगे, अपने मन को फाड़ोगे, अपने आप उपवास रखोगे, जब तुम तौबा करके मेरे करीब आओगे, तो जो शैतान ने तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। वो डिप्रेशन जिससे आप कभी निकल नहीं सकते थे, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी घटना के कारण क्यों नहीं हुआ हो, परमेश्वर आपको निकालने जा रहे हैं उससे। उसको आपको बढ़ाने के लिए ना तो आपके प्रेजेंट की जरूरत है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, उसको इसकी भी जरूरत नहीं है। और उसको ये भी वो बदल सकता है जो आपके साथ आपकी जिंदगी में आपके पिछले सालों में हो चुका है। बुरी घटनाएं, डाइवोर्स, एक्सीडेंट्स, बिजनेस फेलियर्स, सेटबैक्स, निराशाएं, रिजेक्शंस, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उन सब से तुमको उबार दूंगा और तुमको खड़ा कर दूंगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास्ट से भी, तुम्हारे बीते कल से भी तुम्हें वो आजाद कर दे और तुम्हें नया आदमी बना दे। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, हम अब पूरा वचन पढ़ेंगे, क्वायर के साथ हम मिलकर यह वचन पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मैं 1 2 3 पढ़ूंगा, आज चर्च के साथ पढ़ते हैं। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणाकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। उसने कहा अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने आओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। 17 आयत में लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, आंगन और वेदी के बीच में रोकर कहें, अपनी प्रजा पर तरस खा। हालेलुया। 21 आयत में लिखा है, देश तू मत डर, तू मगन हो, तू आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना बल दिखाने लगेगी। हे सैयोन के लोगों, अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रस कुंड नए दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेंगे।
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, यलेख, हासील और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि मैं तुम्हें भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होवोगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। सब बोलो आमीन। और फिर वो कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेल दूंगा। यानी ये सिर्फ आत्मिक रेस्टोरेशन के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो दिन अभी हैं, अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। परमेश्वर आपको कॉल कर रहा है कि अगर तेरी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास्ट को तू बदल नहीं सकता, उन बुरी घटनाओं को तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं उन सब का नुकसान तुझे भर दूंगा अगर तू मेरे पास आएगा तो। आज जब एक रिजेक्शन किसी को मिलती है तो वो सारी उम्र कड़वा रहता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलानी औरत ने, फलाने आदमी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, और वो सारी उम्र उसके लिए कड़वा रहता है। फलाने मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, और सारी उम्र उस कड़वाहट के साथ वो अपने आप को बीमार करके जीता है। लेकिन परमेश्वर का एक वायदा है कि जब तुम यीशु मसीह की ओर आओगे, वो तुम्हारे पास्ट को भी हील कर देगा। ऐसी किसी के पास ताकत नहीं है जो यीशु मसीह के पास है। इसलिए बाइबल कह रही जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला तो उसने कहा जो तुमने मेरे साथ पास्ट में किया मैं उसे भूल जाता हूं। और परमेश्वर ने उनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करके उसके भाइयों के साथ फिर उसका मेल मिलाप करवा दिया। उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 14 आयत में जब आप पढ़ेंगे आपको इजहाक का जिक्र मिलता है, और वचन कहता है कि उस देश में अकाल पड़ा, और वो पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इजहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और जो शपथ तेरे पिता से मैंने खाई थी उसको पूरा करूंगा। अब देश में क्या है? अकाल है। लेकिन परमेश्वर का वचन अब इजहाक को कहता है तू कहीं मत जाना, तू कहीं भी मत जाना, मैं तेरे संग रहूंगा। और अगर आप इसकी पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी इस स्टोरी को पढ़ के कि जब जहां इजहाक रहता था उसने ये नहीं बताया था कि मेरी पत्नी है, क्योंकि लोग उसकी पत्नी को ले लेते। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज के ऊपर भरोसा किया और अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और वचन कहता है वो उसी देश में जब उसने बोना शुरू किया तो उसकी फसल 100 गुना फल लेके आ रही थी, जबकि बाकी लोग प्यासे मर रहे थे, अकाल से मर रहे थे। इजहाक की गाय, बैल, भेड़, बकरियां, लैंड, पैसा, जमीन, सारा कुछ परमेश्वर 100 गुना तेजी के साथ आशीषित कर रहे थे। इजहाक घबराया नहीं कि यहां पे मेरी पत्नी को कोई देख लेगा या मुझे मार के मेरी पत्नी ले लेगा। उसने भरोसा किया परमेश्वर के वचन के ऊपर। आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको डर लगता है आपके रिश्तेदारों से, डर लगता है समाज से, डर लगता है परिवार से, तो आप परमेश्वर की आशीष के काबिल भी फिर नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर की आशीष लेनी है तो आपको निडर होके आपको एकदम से परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा और अपना उद्धारकर्ता उसे मानकर, अपना सोता उसे मानकर उसी का पीछा आपको करना पड़ेगा। इजहाक कह सकता है परमेश्वर तू मुझे क्यों इस देश में रख रहा है, अच्छे किसी देश में भेज जहां मुझे मेरी जान का खतरा ना हो, मेरी वाइफ को खोने का खतरा ना हो, जहां पर कोई अकाल ना हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा और बरकत दूंगा। और वचन कहता है राजा के दिल में परमेश्वर ने उसके लिए रहम डाला, राजा ने भी उसके लिए बरकत दी, परमेश्वर ने भी उसको बरकत दी। और बावजूद इसके कि आसपास सब अकाल था, परमेश्वर ने इजहाक को 100 गुना फल दिया। आज जब आप फैसला कर लेंगे परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसका पीछा करने का, किसी से घबराने का नहीं, किसी के और देखने का नहीं, और सिर्फ प्रभु की ओर देखने का, आज के बाद आपका पास्ट हील होगा,
और 100 गुना फसल, 100 गुना फल अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने परिवारों में, अपनी योजनाओं में आप पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता सकता हूं, कोई मायने नहीं करता अकाल आपके देश में, आपके काम में, आपके बिजनेस में कितना बड़ा है। मायने ये रखता है कि क्या आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। हालेलुया। आज तेल के झगड़े चल रहे सब तरफ। इंडिया को धमकाया जा रहा है कि तेल तुम अगर लोगे रशिया से, क्योंकि वो सस्ता बेचता है, तो हम तुमको 50% टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। और लोगों को शायद लगता होगा कि तेल की वजह से देश अमीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि प्रॉब्लम आपका आसपास नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड सेट है। यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, आपका आसपास नहीं है। आप जिस देश में रहते हैं वहां की मंदी या वहां का तेजपन नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है। जब यहां सॉर्ट आउट हो गया, जब स्पिरिट में हमने एक चीज कैच कर ली, आप अनस्टॉपेबल होंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप जिस नक्शे को देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, ये दुनिया का मैप है। और जहां पर आप नीला नीला देख रहे हैं, इन देशों के पास तेल है, पेट्रोलियम है। जहां नीला नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है। हां, तुम्हारा ये चल नहीं रहा है, ये नीला दिख रहे हैं। पिक्चर आएगी क्या? मैं ऐसे ही करना है। ये आज पहला दिन है, इसका सेटिंग हो जाएगी इसकी। ये मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया आज 1 घंटे पहले, सिर्फ कि मुझे लोगों को कुछ खास चीज़ समझानी है। बस छोड़ दो, छोड़ दे यार। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, चल रहा तो चला। प्लीज गो। ये रशिया है जो देख रहे हो आप, ये वाला रशिया जो इंडिया को तेल बेचता है। ओके, ये मिडल ईस्ट है, जहां पे दुबई है, सऊदी अरब है, जहां तेल है। ये कनाडा, अमेरिका, ये सब वो देश हैं जहां पर भी तेल की प्रेजेंस है। तो पूरा स्क्रीन दिखा लड़के, हाँ ठीक है। हमें ये लगता है कि इन देशों के पास बहुत तेल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सबसे ज्यादा किस देश के पास तेल है? वो है वेनेजुएला। वो जो ये देश है, इसको जूम करना, वेनेजुएला। ये जो देश देख रहे हो, आपने सुना भी नहीं, कई लोगों ने होगा इसके बारे में। पूरी दुनिया का 18% यानी 5वां हिस्सा तेल जो पेट्रोलियम है, जहां से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल, ये वो सब चीजें बनती हैं, ये यहां से ये इसके पास है। ये पूरी दुनिया का 18%, 18% तेल इसके पास है। लेकिन अगर आप इस देश को चेक करेंगे, वेनेजुएला को, ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में आज इसकी गिनती होती है। और यहां अगर आप देखेंगे इस गोले के अंदर, क्वालिटी अच्छी नहीं तुम्हारे कैमरा की, तुम दिखा नहीं रहे हो। हाँ, इस गोले में दुबई ये है, यूएई, ये मैं जो सेकंड गोला लगा रहा हूं छोटा सा, ये है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां दुबई है, अबू धाबी है, ये वो एरिया है। और अगर आप 1990 का दुबई देखेंगे तो वो बिल्कुल रेगिस्तान था। और जब तेल मिला वहां पे, तो वहां की इकोनॉमी जो थी वो फलवंत होनी शुरू हुई। आप फोटोज दिखा सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है अब मोबाइल चेक करने का। आप साथ साथ में जो फोटोज आपको दिखाएं, ये दुबई की फोटो देखो, 1990 की और 2008 की। ये 8 के अब तो
पहचान में नहीं आ रहा होगा। दुबई की और फोटोज हैं तो दिखाओ, कौन है अंदर? ये देखो 1990 में देखो दुबई और 2024 में देखो। 2-3 दिन पहले मैं दुबई में था। मैं आपको बता सकता हूं, आप 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते वहां पे। 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते, इतनी गर्मी छोटी चीज है। आपको पंजाब में गर्मी लगती है ना, तो एक ही दिन दुबई जाके जाओ, आपको पंजाब में सर्दी लगने लग जाएगी गर्मियों में। आप बोलेंगे यार इतनी अच्छा मौसम है यहाँ, इतनी गर्मी है वहां पे। 1 घंटा क्या 5 मिनट आप रोड पे खड़े नहीं हो सकते। और वहां की कंडीशन देखो आप 1990 की, पीछे दिखाना पिछली फोटो 2024 के साथ वाली। ये 1990 है और दुबई अब 2024 में देखो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। दुबई के पास सिर्फ दुनिया का, दुबई या यूएई के पास दुनिया का सिर्फ 4% तेल है इनके पास। जब ये तेल के साथ अमीर हो रहे थे तो इन्होंने दिमाग लगाया और तेल के साथ बाकी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। लेकिन ये जो वेनेजुएला है, ये अपना 90% जो पैसा था वो तेल से कमाता था। और जब तेल के प्राइस ड्रॉप हुए और इन्होंने अच्छी तरह से उसको संभाला नहीं, आज तेल होने के बावजूद भी यहां अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो राशन आपका दिल करता है आप किसी भी राशन दुकान से राशन ले आते हैं, यहां नहीं है। हर एक बंदे को एक राशन की दुकान दी गई है और वहां से कितना राशन लेना है उसको असाइन किया गया है कि 10 किलो आटा मिलेगा तो 10 किलो आटा ही मिलेगा, तुझे इतने में गुजारा करना है। ये वेनेजुएला की हालत है, उस देश की हालत है जिसके पास दुनिया का 5वां हिस्सा तेल मौजूद है और उस तेल की वैल्यू 25 करोड़ है। इतनी वैल्यू है कि वो अमेरिका से भी आगे जा सकता है, क्योंकि वो देश साइज में छोटा है लेकिन उसकी जो ट्रिलियंस में इकोनॉमी उसकी हो सकती है, लेकिन उसने हैंडल नहीं किया और आज वो गरीब देशों की गिनती में आता है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना, मोस्टली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इस देश से बहुत निकलती थी। लेकिन आज ये देश गरीब है, रीजन अपने आप को इन्होंने अच्छी तरह से संभाला नहीं। आज दुबई जैसा और यूएई जैसा देश थोड़ा सा तेल होने के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करके, आज यूएई का पासपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रांग है कि यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, इन बड़े देशों में जाने के लिए इनको वीजा की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वहां की पॉपुलेशन देखेंगे, ओरिजिनल तो सिर्फ 11-12 लाख पॉपुलेशन है उनकी, बाकी सारे बाहर के लोग हैं, जो 70-80 लाख बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि वो देश रहने के लायक नहीं था। इतना गर्म है कि जब पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, हम इमेजिन कर सकते हैं वहां पे कि लोग क्यों कम थे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम थी। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ जो लैंड था, जमीन थी, वो उपजाऊ थी। तो लोग जो पुराने समय के थे वो उपजाऊ जमीनों के पास ज्यादा रहा करते थे और वहां उपजाऊ जमीन नहीं थी, इसलिए कम लोग थे। लेकिन आज सारी दुनिया, सारा बॉलीवुड, सारे लोग, सारे सेलिब्रिटी दुबई में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हैंडल किया अच्छे से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पैसे को हैंडल किया, अपने देश में सिस्टम बनाए कि आज हर सेलिब्रिटी दुबई में रहना चाहता है। और ये वेनेजुएला जिसके पास 18% ऑयल है, वो खत्म। एक ही देश है और इतना छोटा, इंडिया का 3-4 हिस्सा होगा, ये 4-5वां हिस्सा। लेकिन आज इतना पुअर है कि उसके लोग राशन भी ले नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से चल, अच्छी तरह चल। आमीन। अब ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। कि ऐसा क्यों? अपने पड़ोसी को बोलो मिस हैंडलिंग, या जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान ना देना और सब गड़बड़ कर देना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तेरे पास है उस पर ध्यान दे। आमीन। 8 नंबर फोटो को दिखाना।
जो फोटो अभी आप देखोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा देश है। 9 नंबर फोटो को दिखाना, यह भी सेम देश है। 10 नंबर को दिखाना, यह देश है साउथ कोरिया। 1960 में सबसे गरीब देशों की गिनती में साउथ कोरिया आता था। 11 नंबर पिक्चर दिखाना, आज ये है साउथ कोरिया। और मैं आपको कारण बताता हूं। आज साउथ कोरिया का पासपोर्ट, 2 नंबर फोटो को हम देखेंगे, दुनिया का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सिंगापुर का है और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया का है। अगर साउथ कोरिया के आदमी को यूएस से यूरोप कहीं जाना है तो उनको ईटीए लेना पड़ता है। जस्ट इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ती है एम्बेसी को, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देश जो गरीबी में थे, स्लम्स में थे, और जब उन्होंने, और कितना है ये साउथ कोरिया, सिर्फ इसका साइज पंजाब और हरियाणा को अगर हम मिला दें तो इतना साइज है उस देश का। यूएई का दुबई, जो आप दुबई देश बोलते हो वो यूएई है, उसका साइज कितना है, पंजाब से भी छोटा है। इसका मतलब क्या कि आपके पास सब कुछ है वेनेजुएला की तरह, तो भी आप कंडीशन बुरी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सट्रीम सिचुएशन है, पूरी धूप है, पूरा एक भी पत्ता नहीं उगता, फिर भी आप दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। कारण क्या? उसी तरह क्रिश्चियंस हैं, उनके पास पावर है, वर्ड ऑफ गॉड है, बाइबल है, कभी खोली नहीं। उनको पता है कि मैं अंगीकार करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करेगा, कभी अंगीकार नहीं किया। फिर आप उस देश की तरह हैं जिसके पास सब भंडार तो हैं पर उसे इस्तेमाल करने नहीं आए, और वो देश जो सबसे अमीर हो सकता था सबसे गरीब हो गया। वो पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है वेनेजुएला की, अगर पंजाब में हम बिहारी भाइयों को भी मिला दे जो काम करने यहां आते हैं, 3-4 करोड़, 3 से 4 करोड़ हो जाते हैं हम, इतनी पॉपुलेशन होगी वेनेजुएला की, और उसके पास इतना तेल है कि अकेला अकेला आदमी मिलियनेयर बन सकता है, दुनिया के सबसे बेस्ट देशों की गिनती में वो आ सकता है। लेकिन मिस हैंडलिंग की उन्होंने। आज किसी क्रिश्चियन को पूछो रोजा कब रखा था, अंगीकार कब किया था, प्रार्थना कब की थी, क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर ऐसा कर सकता है? वो तेल होने के बावजूद भी गरीब हैं, वेनेजुएला देश की तरह। आत्मा होने के बावजूद भी निराश हैं, क्योंकि उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर ने उनको दिया है। और दुबई जैसे देशों के पास सिर्फ दुनिया का 4% तेल है, लेकिन उन्होंने उस तेल को यूज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टैक्स फ्री करके लोगों को खींचा अपनी ओर, और आज वो दुनिया का बेस्ट देशों की गिनती में आ चुका है। क्यों? उन्होंने अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल किया। क्या आप अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सबके पास ऑयल है, आप सबके पास है। कोई तो अपने ऑयल को खराब कर रहा है, वो व्हाट्सएप चैटिंग में उस औरत के साथ जिसका तेरा कोई लेना देना नहीं है, और कोई तो अपने ऑयल को यूज कर रहा है और उस ऑयल के साथ वो डिफरेंट चीजों को बना रहा है और सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है। ऑयल सबके पास है, तेल सबके पास है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मसीह में आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ इज गिवन unto all, कि एक कटोरा विश्वास का सबको दे दिया जाता है। लंगर खाने बैठते ना हम, ऐसे लंगर खाने बैठते हैं तो बंदा आता है, एक दाल डालता है, एक सबको उतनी दाल मिलती है, और आता है 2-2 3-3 रोटियां देता जाता है, सबको उतनी मिलती है। वैसे ही परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ, यानी एक विश्वास, जितना मैंने अंकुर नरुला को दिया उतना तुझको दिया, उतना बेनिहीन को दिया, उतना विश्वासी मैंने तेरे को दिया, उतना सिंगर को, सबको उतना ही दिया। अब आगे कैसे हो गया कि कोई बढ़ गया कोई नहीं बढ़ा? परमेश्वर ने कहा उन्होंने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, छोटी छोटी बातों में किया,
मेरी फैमिली ने मुझसे फाइट की, मैंने अपनी फैमिली को कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आज वो सेवा में है मेरे साथ। तो मैंने अपने विश्वास को इस्तेमाल, उस समय मैं डर सकता था अपने दोस्त की तरह, वो डर के चला गया, दुकान ना छिन जाए, मेरी फैमिली मुझसे दूर ना हो जाए। और सचमुच फैमिली दूर हो गई, मर गए सारे जवानी में ही। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे लिए छोड़ेगा वो तू पाएगा, जो तुम मुझे छोड़ के पाना चाहेगा तू गवाएगा। हमें सब तो बताया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वेनेजुएला के पास इतना तेल है, इतना तेल है कि अगर उसके ढेर लगा दूं पैसे के तो बड़े बड़े देशों को झुका देगा वो, इतना तेल है उसके पास। और ये नहीं कि तेल है तो अभी खत्म हो गया, अभी यूज नहीं किया तो किसी और ने, अभी भी है उनकी जमीन में। जाओ पढ़ लेना इसके बारे में। ये है वेनेजुएला, ये देश। आज यहां पे रोटी नहीं खा सकते लोग, रोटी खानी मुश्किल है आज। इसको चेंज करना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने तेल का इस्तेमाल कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा पड़ोसी मैं देख रहा हूं टीवी पे। पहले पूछो को, बोलो तेरे पास क्या तेल है और क्या तू उसे इस्तेमाल करता है। ये है वेनेजुएला, देख लो इसको। फुल में दिखाना एक बार पीछे से, बिल्कुल टेढ़ा मत हुआ कर तू। ये इसके नीचे ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ये सारे देश साउथ अमेरिका की कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं जहां तेल है वहां अमीरी है, यूज कैसे किया उसको। तेल यहां भी है, बताइए कौन सा देश है? ये नाइजीरिया है। ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत कम तेल है किसी किसी के पास। ये नाइजीरिया है। जिन जिन के पास यहाँ तेल है, अल्जीरिया और भी देश हैं, ये मोरक्को है साइड में, यहाँ पुर्तगाल शुरू होता है, इनके पास भी तेल है लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा पाए करप्शन की वजह से। और सबके पास देखो सबसे डार्क ये है, सबसे डार्क ये है, देखो सबसे डार्क, इसके पास 300 बिलियन बैरल। 300 के बाद 9 जीरो लगेंगी। और एक बैरल $100 का भी अगर आप लगाओ, 70 80 100 का भी लगाओ तो आप लगा लो 25 करोड़। इतना पैसा है कि सारा खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया का राशन खरीद के दुनिया के टॉप पे सिर पे जाके बैठ सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये रशिया जिसको हम बोलते हैं बहुत तेल है, बहुत तेल है, रशिया के पास ज्यादा तेल नहीं है। कनाडा के पास ज्यादा तेल है, यूए इधर सऊदी अरेबिया में ज्यादा तेल है। लेकिन क्या तुम अपने तेल को यूज करते हो कि नहीं? बात यह है तुमने अपने तेल का किया क्या? किसी ने तो अपने तेल को अब्यूज किया और उसे बाद में उसका असर हुआ। और किसी ने अपने अनॉइंटिंग को, तेल को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया और उससे उसने चीजों को स्थापित किया। आज वो यूएई दुनिया का टॉप देश बन चुका है। पासपोर्ट उसका नंबर 2 नंबर 3 पे आ जाएगा, इस लेवल का वो जा रहा है। जब हम यूरोप में थे तो बहुत सारे यूएई रेजिडेंट्स को हमने वहां देखा, दुबई के लोगों को देखा, क्योंकि उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पुर्तगाल में। जब दिल करता है, गर्मी लगती, फ्लाइट पकड़ते यूएई वाले चले जाते हैं। और किसी देश में उनकी हालत, किसी टाइम उनकी हालत आप देखो, फिर से दिखाओ 2024 और 1990 दुबई की फोटो को दिखाओ। ये है दुबई 1990 में। और क्या होता है 1990? हम स्कूल में थे 1990, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। कोई मैं 1890 की बात नहीं कर रहा हूं, 1990 देखो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है 1990।
और आज देखो 2024 देखो और 1990 देखो, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? ऑयल को यूज किया। तो प्रभु पता क्या कहता है? कहता है मूर्खों, एक शारीरिक आदमी को, एक शारीरिक देश को अपने तेल का जिसको इस्तेमाल करना आता है वो सबसे ऊपर जा सकता है। क्या तुम्हें अपने तेल का इस्तेमाल करना नहीं आता? अगर आता है तो तुम्हें ऊंचा ले जाने के लिए तैयार है और सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार है। आमीन। साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए चर्च। हालेलुया। तुम आम नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऑयल है। और दूसरी बात, ये ऑयल को तुम बढ़ा सकते हो। ये ऑयल को, तेल को तुम बढ़ा भी सकते हो। यीशु मसीह के नाम में बढ़ेगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। अपने तेल को खराब मत होने देना, इसका मिसयूज मत करना, लोगों में से बेचना नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक समय वेनेजुएला तेल बेच बेचकर अपने खाने पीने के और लग्जरी चीजें मंगाया करता था। लग्जरी लाइफ जीते थे वहां के लोग, क्योंकि तेल बेच बेच के लग्जरी चीजें मंगाते थे। आज खाने के वांदे कहते ना हो गए, आज वो हाल है। इसलिए पास्टर्स को मैं बोलता हूं कि मत बेचो अनॉइंटिंग को, मत सेल करो इसे, क्योंकि एक समय आएगा जब तुम नीचे की कैटेगरी में हो जाओगे। आज तो बड़े मजे आ रहे हैं, ले हैंड का 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, लेकिन कल मजे खत्म हो जाएंगे। अगर लंबे मजे लेने हैं तो राइट वे में तेल को इस्तेमाल करो, और परमेश्वर तुम्हें सबसे ऊपर बनाएगा, बैठाएगा और खड़ा रखेगा वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने तेल को इस्तेमाल कर, इसे खराब ना होने दे। क्योंकि बाइबल कहती है मरी हुई मक्खियों के कारण सुगंधित तेल भी, गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। हालेलुया। आज पास्टर्स बोलते हैं, ओह मेरे लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए मैं चर्च नहीं ले सकता, मैं जगह नहीं बना सकता, मैं लैंड नहीं खरीद सकता, मैं माइक नहीं ले सकता। दाऊद के पास गरीब लोग आए पहले और बाद में योद्धा बन गए। यही तो अगुवाई है, यही तो अगुवे की ताकत है कि वो गरीब से गरीब लोगों को अपनी अगुवाई से ब्लेसेड जनरेशन बना सकता है। यही तो उसकी ताकत है। तुम्हें दिखाना है अपने लोगों को कि तुम्हारी बरकत इस देश के फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तुम मेरे पीछे चलो। मैंने दिखाया है लोगों को बो कर, जब चर्च में जरूरत होती थी मैं उन पैसों को बो देता था। मैंने लोगों को दिखाया कि देखो मैं बोता आ रहा हूं, अपने पर्सनल लाइफ से भी, अपनी चर्च से भी, और देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस करता आ रहा है। जब लोगों ने देखा कि हमारा अगुवा जो कर रहा है उसकी लाइफ में काम कर रहा है, हम भी वही करेंगे। अगर मैं भी यही बोलता लोग गरीब हैं, तो आज हम उसी सिचुएशन में चाहे शायद रहते। तो हमारा आसपास हमारे लोग निर्धारित नहीं करते कि हम कितना ऊंचा जाएंगे। निर्धारित यह करता है कि जो ऑयल हमारे पास है उसको हमने यूज कैसे करना है। जो प्रभु ने हमें ऑलरेडी बाइबल में गिवन वर्ड दिया हुआ वचन है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है, उसे इस्तेमाल में लाना है। नहीं तो वो ऑयल आज भी वेनेजुएला के पास, देश के पास पड़ा है, जमीन में तेल पड़ा है, नलका लगाते तेल निकलता है। लेकिन अभी भी देश गरीब है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि आपकी जमीन के नीचे खरबों रुपया हो और आपके घर में रोटी ना हो? आपके घर के नीचे अरबों दबा हुआ हो और आपको मिन के दूध दिया हो कि ये 3 लीटर दूध ही तुम ले सकते हो, और तुम देख रहे हो अच्छा आज इतनी चाय बना लेते हैं, कल सुबह भी पीनी है, परसों मेरे दोस्त ने आना है, चलो अब ठीक है। आप बोलो यार हम पागल हैं क्या? हम क्या पागल हैं क्या? नीचे हमारे खरबों रुपया दबा हुआ है और हम गरीबी में जी रहे हैं। यही हाल क्रिश्चियंस का है। बाइबल आपके लिए खजाना है,
आपके अंदर परमेश्वर ने ऑयल दिया है, अगर यूज करना नहीं आया तो नीचे तो सब कुछ पड़ा है लेकिन ऊपर गरीबी है। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, ये मंद बुद्धि है। तुम्हारी प्रार्थना कितनी है? मैं पूछता हूं, आधा घंटा। अरे क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा केस, आधा घंटा प्रार्थना? मेरा केस बड़ा था, डॉक्टर मुझे बोल चुके थे कि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं। मेरी 6 घंटे प्रार्थना थी, 8 घंटे प्रार्थना थी एक दिन की। उसमें बाइबल भी पढ़ता था, वर्शिप भी होती थी, पर बैठता था, मैं लगातार बैठता था, अपने लिए मेहनत करता था। आज तुम्हें बड़े बड़े केसों से आजादी चाहिए, कैंसर से आजादी चाहिए, मंद बुद्धि बच्चे ठीक हो जाएं, ऑटिज्म ठीक हो जाए, प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। तुमको अपने तेल की वैल्यू नहीं पता है, जो बाइबल में ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है, तुम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम जानबूझ के गरीब हो, जानबूझ के लुटे हुए हो, जानबूझ के तुम ऐसा हो। परमेश्वर नहीं चाहता तुम ऐसे रहो। कितने समझ रहे हैं? अगर मैं आपको यहां से अभी बुलाऊं ना, आपको, मेरे को तो दुनिया का एक नक्शा पता है, मेरे को सब देश के नाम पता है, लेकिन अगर मैं आपको बुलाऊं ना अभी यहां मुझे ढूंढ के दो कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट कहां है, यहां पे आप दूर से देख भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, इतना छोटा है वो, पंजाब से भी छोटा है वो। ये देश है वो, ये देखो, इसको ऐसा कर सकते क्या? नहीं, ये है छोटा सा इधर, ये, इसका लाल पेन ऑन करना जरा। वाह, ये यूएई, जस्ट ये दिख रहा है, जूम करके दिखा, ये दिख रहा है, ये छोटी सी लाइन, ये है देश, छोटा सा। अगर वो कहता मैं तो छोटा सा हूं, मैं क्या कर लूंगा? मेरे तो एक मूली नहीं उगती, खाना नहीं है, सिर्फ 10 लाख लोग हैं, पूरी हमला भी कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया के टॉप में जाके बैठे। परमेश्वर ने कहा तुम छोटे हो, छोटे से छोटा सामर्थी जाति बन जाए। एक सांसारिक देश, एक सांसारिक व्यक्ति अपने रिसोर्सेस को यूज करके टॉप पे जा सकता है। सोचो आप, जिसको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हुआ है, कहां जा सकते हैं आप? उसने अपना आत्मा आपको दिया। दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अपने हाथों को उठाओ। आपके हाथ में प्रेयर माउंटेन कार्ड्स हैं, इसे भर देना, 2-2 मत लेना। प्रभु की हुजूरी में झूठ बोलकर ली गई आशीष शराब से कम नहीं है। सच्चे रहना, जब कोई नहीं देख रहा तब भी। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल लेना। मेरी भैन दा भी दे दो, मेरी मासी दी कुड़ी दा भी दे दो, मेरे कजन दा भी मत करना। जो प्रभु की प्रेजेंस में आज आया है, एक एक कार्ड लेना, भरना, क्योंकि जल्दी आप सबको मैं प्रेयर माउंटेन पे मिलने वाला हूं। अपने हाथों को उठाओ। बड़ी मीटिंग्स अगले थर्सडे और संडे, अपने बीजों के साथ आना ताकि सब काम हम पूरे कर सकें। हाथों को उठाओ।